सुधांशु जी, सबसे पहले तो आप इस बात को क्लैरिफाई करें, कंफर्म करें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अब सेना में भी जाति ढूंढी जाएगी, क्योंकि आज विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है। सुधांशु जी, देखिए, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, परंतु वाहियात किस्म के देशद्रोह की सीमा तक जाते हुए लगाने वाले आरोपों की एक सीमा होती है। क्या विपक्ष ने आज तक नहीं सुना? सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये क्या है भाई? ये बताइए। ये यही तेजस्वी यादव है ना जो इस बात की डिमांड करते थे कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। क्षेत्र के आधार पर भी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट है। मतलब यह बात जो 100-150 वर्षों से चली आ रही है, उसको लेकर, इसीलिए मैंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि आकर किसी भी सीमा तक जाकर, और वह व्यवस्था बिल्कुल यथावत है, 75 साल से नहीं। बहुत सारी व्यवस्थाएं तो कॉलम अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। धर्म की बात, अरे भाई, धर्म की आवश्यकता 2 कारणों से पड़ती है। मैं एकदम ऑफिशियली कह रहा हूं, जनरल सिन्हा ज्यादा बेहतर बताएंगे। बाकायदा धार्मिक शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। यदि जवान किसी समय जा रहा है युद्ध पे, तो उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप यदि वो किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना चाहे तो पुजारी, मौलवी, ग्रंथी सब अपॉइंट किए जाते हैं। और यदि दुर्भाग्यवश कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए और वो ऐसे दुर्गम स्थान पे हो, युद्ध चल रहा हो, तो उस समय उसका अंतिम संस्कार किस आधार पे किया जाए, या धर्म के आधार पर ही तय होता। केवल इसलिए, और ये लोग भूल गए, सन 2006 सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही थी कि देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। लोकसभा में जनरल जे सिंह थे उस समय सेना अध्यक्ष, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो राज्यसभा में आते आते अपना स्टेटमेंट बदल के एंटोनी जी ने कहा नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातें करना, और उन लोगों के द्वारा करना जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते थे सबूत के, जो एयरफोर्स के द्वारा की गई स्ट्राइक के ऊपर यह बालाकोट में सवाल पूछते थे कि आदमी मरे थे कि पेड़ गिरे थे, जिन्हें भारत की सेना के वक्तव्य से ज्यादा चीनी सेना के दावे पर भरोसा है, जिनके लिए भारत की सेना का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ झप्पी करते हैं, वह लोग जब आकर यह बातें करते हैं तो पूरी तरीके से उनका चरित्र उजागर है। और ये और भी कुछ नहीं। अभी संसद का सत्र शुरू हुआ, 1954 से चली आ रही 1200 पेज की डिक्शनरी जिसमें कि असंसदीय शब्दों की सूची है, वो कहने लगे पहली बार हुई है। अरे 2010 से तो हर साल छप रही है, और यहां पर वो चीज जो 75 साल नहीं अंग्रेजों के जमाने से चल रही है, वो पहली बार होने लगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का जो दुर्दांत चरित्र है वह आज देश के सामने पूरी तरीके से उजागर हो। ठीक सुधांशु जी। आतिशी जी, देखिए, ये कहा जाता था कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि झूठ के 10 लाख पांव होते हैं। जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है, झूठ पूरी दुनिया में चक्कर लगाकर आ जाता है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी संजय सिंह जी को कि बिना फैक्ट चेक किए उन्होंने एक ऐसा भ्रम पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया? देखिए मीनाक्षी जी, आज देश के सामने बहुत बड़ा सवाल तो है ही। आज पूरा देश ही अग्निवीर योजना पे सवाल तो उठा ही रहा है, और सवाल उठाना वाजिब है। एक ऐसी स्कीम लेके आई जा रही है जो आपके देश की आर्मी को कमजोर कर रही है। एक ऐसी स्कीम लेके आई जा रही है जिसमें हर साल 75% सेना में कमी हो जाएगी। आज आप 15 से 20 साल में देखिए तो आपकी सेना आधी रह जाएगी। पहले 1 साल में सैनिक तैयार होते थे, अब 6 महीने। आतिशी जी, बहुत माफी के साथ देखिए, मैं आपको शुरुआत में टोक रही हूँ। पहले हम ये तय कर लें कि हम इस स्कीम की भर्ती प्रक्रिया पर, इस स्कीम पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर संजय सिंह जी ने जो आज एक बड़ा आरोप लगाया कि सेना में अग्निवीर ढूंढे जा रहे हैं या जाति वीर बनाए जा रहे हैं। आज मुद्दा ये है, ये जाति वीर का भ्रम क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, बस इन सब सवालों के जवाब तो केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे ना, कि आखिरकार जब एक समय ऐसा होता था कि सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में 5 साल से ज्यादा सीनियर जवानों को लगाया जाता था, लेकिन आज के दिन में जब आप जवानों को हटा देंगे, 4 साल बाद ही हटा देंगे, तो आपकी सेना कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये तो सारे ही सवाल आज अग्निवीर योजना को लेके पूरे देश के सामने खड़े हैं।
अब केंद्र सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन देश तो ये सवाल पूछ ही रहा है। आतिशी जी, अग्निवीर मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ मैम, मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ संजय सिंह जी के आज इंडिया टीवी पर चलाए गए बयान को मैं आपके सामने रखते हुए पूछ रही हूँ। जब हमारी संवाददाता ने उनसे पूछा कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से जाति पूछी जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये उन्होंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, उनके सवाल पर ये कहा। मीनाक्षी जी पर ये बताइए, अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी बात बता रहे थे कि धर्म इसलिए जानना जरूरी होता है कि मान लीजिए कि जब कहीं पे किसी मुश्किल परिस्थिति में, कहीं पे युद्ध के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका संस्कार किस प्रकार से किया जाए, चलिए हमने मान लिया। लेकिन सुधांशु जी, जाति जानने की क्या जरूरत है? क्या अब आप अंतिम संस्कार जातिगत आधार पे करेंगे? क्या आप अलग अलग रेजिमेंट सब जाति के आधार पर हम बनाने का सोचेंगे? तो आपने ये तो हमें कारण बता दिया कि क्यों हमें जानने की जरूरत है। किसी विकट परिस्थिति में हो सकता है कि किसी का धर्म जानने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आपको एक सैनिक की जाति जानने की क्या जरूरत? दूसरी बात, अब आप संदर्भ पे आ रही हैं, सुनिए, ठीक है, आप कंप्लीट कर भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब कुछ पहले ही जैसा है, तो आर्मी की नौकरी का समय क्यों कर दिया गया, कम कर दिया गया, पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? इतना तब आज मोदी जी सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं? इस मुद्दे का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। देखिए मैम, अब आपने दो बातें कही आतिशी जी, इसमें दो संदर्भ हैं। जो बात आपने कही कि जाति पूछने की जरूरत ही क्या है, इस पर तो सिन्हा साहब जवाब दे देंगे, सुधांशु जी भी जवाब दे देंगे। लेकिन मैंने बार बार आपसे पूछा, संजय जी ने कहा और स्पष्ट तौर पर कहा कि जाति क्यों पूछी जा रही है, और पहले तो नहीं पूछी जाती थी, ये पहली बार हो रहा है। और मोदी राज में सेना के जवानों को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। मेरा सवाल इस संदर्भ में था। इससे पहले मैं सुधांशु जी आपके पास आऊं, के सिन्हा जी, आप जरा ये बताएं कि जब आपने अपना फॉर्म भरा था या आपके साथियों ने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, तब आपसे जाति पूछी गई थी, धर्म पूछा गया था सर? देखिए मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल है कि आज से तकरीबन 42 साल पहले जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फॉर्म भर रहा था, तो हमारे को बहुत, ये तो कुछ जाति, धर्म, रिलीजन, किस क्षेत्र से आते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या चीज आपकी सोच है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, हलाल खाते हैं, नहीं खाते, ये सारा चीज पूछा जाता है। और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि आप झटका खाते हैं कि हलाल खाते हैं, और इसका पूरा सम्मान होता है। ये नहीं कि उसकी सम्मान नहीं होती। सेना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये उस समय तक ही तख्ते में रह जाती है और उसको हम सामंजस्य से लेकर चलते हैं। तो ये कहना कि ये पहली बार हो रहा है, ये सरासर झूठ है, फेक न्यूज है। उसी तरह की सच्चाई ये है कि आप 10 बार झूठ बताएं कि ऐसा नहीं होता था, इससे भी ज्यादा सख्त इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं। और जरूरी है ये पूरा का पूरा मेंटेन होता है हमारे यहाँ। यदि आप हमारी डोजियर, आपने पूछा जब आप मेरी डोजियर वो आज भी मेंटेन्ड है। आप जाइए हमारे, मैं ऑफिसर हूं, आप जाकर निकालेंगी तो आपको ये यहां तक मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर में, जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। इस तरह से सेना के ऊपर में हर एक चीज के ऊपर में बात विवाद करना नहीं जान करके, और देखिए सेना तो माना हुआ है, ना तो हम किसी जाति, ना धर्म, ना किसी, मगर हम सबको सम्मान देते हैं, सबको लेकर चलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।